नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आजाद भाई। ज्ञान की चिंगारी चैनल के माध्यम से आज आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा स्लोगन है, ज्ञान कभी व्यर्थ जाता नहीं है और किस्मत बदलने के लिए 1 सेकंड ही काफ़ी होता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको बहुत कम समय में इसको अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल बहुत कम समय में आपको पूरा कंप्लीटली बता दूंगा। देखिए, कल के जो वीडियो में हमने देखा था, उस वीडियो में बादल कैसे बनते हैं और पानी कैसा गिरता है। हम मौसम के बारे में जाने थे, समझे थे और आज उसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से बता के उससे रिलेटेड एक बात है जिसको हम कहते हैं कि बादल बनते तो सही, लेकिन हमारे मन में कहीं भी और कभी भी एक सवाल फिर वापस आता होगा कि बिजली जो कड़कती हैं वो कैसे कड़कती हैं, बादल गरजते हैं तो कैसे गरजते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कॉमन सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता होगा। आप देखिएगा, आपको एक बोर्ड पर ग्राफ बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। हमारा समय ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से ही इसको रेडी करके रख लेता हूं ताकि बाकी सिर्फ समझाने की बात रह जाए। समझाने के लिए पहले से ही सारी चीज़ें बोर्ड में तैयार रखता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। नहीं तो एक एक चीज़ समझाते समझाते घंटों लग जाएंगे और आप बोर हो जाओगे और उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। इसलिए आप शुरू करते हैं जैसे कि बादल कैसे बनते हैं, आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए, सूर्य की रोशनी में ऊष्मा बनी थी। यहां से ऊष्मा नदी तालाब में गिरा, वाष्प उत्सर्जन हुआ। वाष्प उत्सर्जन गर्म हवाओं में हल्की हुई और ये सीधा आकाश में चले गए। आकाश में जाने के बाद ठंडा प्रदेश ठंडा हुआ और सारे जो पानी के जो कण हैं, वाष्प हैं, वो पानी के कणों में बदल गए। और वो पानी के कणों में बदलने के बाद बड़े बड़े बर्फ में बदल गए, ठंडा हो गए। और वो ठंडा होने के बाद हवाओं में रगड़ने लग गए। रगड़ खाने के बाद उसमें 2 आवेश उत्पन्न हुए। बादलों में 2 आवेश उत्पन्न हुए और 2 आवेश उत्पन्न होते हैं, वो ऊपर की साइड में प्लस या धनावेश होता है, नीचे की साइड में ऋण आवेश होता है। इस प्रकार ये बादल में 2 आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारा जो बादल होते हैं अलग अलग होते हैं, वो आपस में टकराते हैं, खींचातानी होती है, रगड़ाते हैं। तो वहाँ की जो एक्टिविटी है उसमें धनावेश और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आपको इजीली और आसानी से समझाते हैं। आज का जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो बिजली क्यों चमकती है और बादल क्यों गरजते हैं, कल के टॉपिक पर ही रिलेटेड है। आप अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझ लिया। अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है ये ग्राफ है और इसमें बनाया हुआ है बादल। और बादल जो बनता है, यहाँ से बनने के बाद ये बादल जो बनता है, ये बादल ऋणावेश और धनावेश दोनों चार्ज उत्पन्न करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं टार्च, बैटरी, कुछ भी, प्रत्येक चीज़ों में ऋणावेश और धनावेश, एक साइड में प्लस होता है, एक साइड में माइनस होता है। माइनस और प्लस को जोड़ के ही हम किसी चीज़ को भी, जैसे बल्ब हुआ, मोबाइल चार्ज हुआ, ये प्रत्येक चीज़ों में ऋणावेश धनावेश होता है। ठीक इसी प्रकार से इसके अंदर भी एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, एक उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पे, शायद आपको चित्र में दिखता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बैटरी है यहाँ पे प्लस और माइनस है। ये उदाहरण की तरफ से इस तरीके से ये दोनों आवेश हैं, ये उत्पन्न होता है। इसको इमेजिंग करते जाइए, सोचते जाइए। मैं जो समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनिए और सोचिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ। ध्यान से समझते जाना, फोकस करना। देखिए, ये बादल हैं। बादल के अंदर इनके जो हवाओं के रगड़ाने के कारण और टकराने के कारण इसमें 2 आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपने सिंपली सी बात है, कभी ना कभी आपके जीवन में कंघी को आपने से करते होंगे तो बालों से रगड़ाने की वजह से एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप ऐसे कंघी को पास में ले जाके देखोगे तो ये बाल ऑटोमेटिक ही उसको खींचेंगे। यानी कि धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं, उनको खींचता है वो।
इसी प्रकार किसी भी पेपर को किसी से रगड़िए और वहाँ पे कोई छोटे से बाल पड़े हो या कोई धूल मिट्टी कुछ पड़े हैं, उनको इसे उठाने की कोशिश करें, उससे चिपक जाएगा वो। बलून को रगड़ के देखिएगा, बलून में भी वही एक्टिविटी होती है। ठीक इसी प्रकार से दोनों आवेश उत्पन्न हो जाते हैं इस बादलों में भी। समझने वाले लोग आसानी से समझ जाएंगे, और कंफ्यूज हो रहे हैं वो ध्यान से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। देखिए, ऊपर की ओर धनावेश और नीचे की ओर ऋणावेश हो जाता है। इसमें जो चार्ज होता है, जो दो चार्ज होते हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं। तो पहला वाला जो है वो धनावेश और नीचे वाला जो ऋणावेश। अब यहां से ऋणावेश है तो इसको तो धनावेश की जरूरत पड़ेगी। अब ऋणावेश को धनावेश की जरूरत पड़ेगी तो ये आर्थिक ढूंढेगा, मतलब प्लस ढूंढेगा, माइनस जो होता है वो प्लस ढूंढेगा। अब यहां से एकदम से नीचे की ओर फट के आएगा जोरदार तरीके से। मतलब ये नीचे की ओर आकर्षक क्यों होता है? देखिए, यहां से ये ऋणावेश है और यहां से हवाएं हैं। इस हवा में से यहां पर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये नीचे जो है ये धरती है, ये नीचे जो दिख रहे हैं धरती है, मकाने हैं, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंगें हैं। ये धरती है, ये अर्थ है, इसको अपन प्लस मानते हैं। इसमें धनावेश होता है और बादलों में ऋणावेश होता है। अब यहाँ पर जो चीज आसानी से मिल जाए और आसानी से जो पास में आ जाए, उसको वो उस केंद्र में, उस सेंटर में, यहाँ पे जो आसानी से मिल जाए वहाँ पर उसको आकर्षक करता है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं, उस नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव के साथ में डिफॉल्ट करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए उनको धनावेश की जरूरत पड़ती है। वो धरती की ओर आकर्षक होता है और उसको धरती की ओर आकर्षक होके प्लस को ढूंढता है। जैसे ही धनावेश उसको मिल जाता है, धरती के नीचे अर्थ मिल जाता है, फट करके एक जोरदार तरीके से आवाज आती है और बहुत जोरदार तरीके से फटता है, और वो बिजली धरती से टकराकर माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस के साथ प्लस मिल जाता है। प्लस के साथ माइनस न्यूट्रल हो जाता है और ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। इस प्रकार यहां पर इस एक्टिविटी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले तो बादल बना, प्लस और माइनस बना, धरती के अर्थ से ये न्यूट्रल हो गया। अब क्या करेगा, इसको जोरदार फटने के बाद यहाँ पे जो हवाएं होंगी बिजली के आसपास, बिजली के आसपास जो हवाएं होंगी, वो बिजली के जो रास्ते में जो हवा होती हैं वो बहुत तेजी से गर्म हो जाती हैं, क्योंकि ये इतनी जोर से यहाँ पर जो बिजली उत्पन्न हो गई तो वो हवाएं तो गर्म होना स्वाभाविक बात है। और यहाँ पर गर्म होती है तो वो जो हवा जो गर्म होती हैं वो लगभग 30,000 सेल्सियस डिग्रीज, 30,000 सेल्सियस डिग्रीज यहाँ पर देख सकते हैं, 30,000 सेल्सियस डिग्रीज पर यहाँ पर गर्म हो जाती हैं। ये हवाएं इतना गर्म होने के बाद फिर ये हवाएं बहुत तेजी से फैल जाती हैं। ये बहुत ही कुछ सेकंड, बहुत ही कम सेकंड में होता है। ये बहुत तेजी से फैल जाती हैं और उसके बाद अचानक फिर फैलने के बाद फिर सिकुड़ती हैं। 30,000 सेल्सियस डिग्रीज पर गर्म होता है ये हवाएं, और ये बिजली के इसके संपर्क में आके फिर एकदम से फैलती हैं और एकदम से सिकुड़ती हैं। अब जब फैलना है, वो सिकुड़ना है, इसके बीच में एक ध्वनि उत्पन्न होती है। एकदम से फैलना और एकदम से सिकुड़ना, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को कहा जाता है बादल का गरजना। अब बादल का गरजना इसी में होता है। अब आपने इसमें देखा, बहुत इजी और बहुत सरल है। आपको फिर एक बार बताते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल आता है, सिकुड़ना, फैलना, बादल का गरजना और बिजली के कड़कना, भाई ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई कि बिजली काफी दूर से एकदम से चमक जाती है और उसके बाद, चमकने के बाद गरजने की आवाज बहुत धीरे आती है, कभी आती कभी नहीं भी आती। ऐसा क्यों? इस बात को नोट करें। देखिए, यहां पे आपको बता दूं, जो बिजली की रफ्तार होती है ना, वो बिजली की रफ्तार कितनी है? प्रकाश की जो गति है ना, 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर। कितने समय में तय करती हैं? सिर्फ 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर बिजली पार कर जाती है। इसलिए हमें पहले बिजली दिखाई देती है। अब ध्वनि हमें बाद में क्यों सुनाई देती है, गरजना बाद में क्यों सुनाई देता है? क्योंकि ध्वनि की जो स्पीड है वो बहुत कम है। कितना? 340 मीटर है। 1 सेकंड में सिर्फ 340 मीटर ही पार कर पाती हैं।
इसलिए जो इसकी जो ध्वनि है, गरजना है, वो धीरे से सुनाई देता है। बिजली पहले चमक जाती है क्योंकि बिजली बहुत हवा से भी तेज है, बहुत तेजी से। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ उसको बहुत छोटा से छोटा समझाने के लिए। जिसको अगर समझ में नहीं आता है वो कंफ्यूज ना होइए। और आपको एक छोटी सी बातें आपको समझा देता हूँ, लास्ट में ध्यान रखें, क्योंकि अभी पानी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि घर के जब तूफान आए, पानी आए, तो घर के अंदर रहे, पेड़ के नीचे ना खड़े हो, खुले मैदान में ना रहें, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहे, क्योंकि पानी की वजह से बिजली के कहीं से भी फैल सकता है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनका बहुत कम करें उपयोग और बहुत सावधानी से बरतें, और ज़रूरत पड़े तो चुसप भी रख ले और थोड़ा दूर रखा करें। बस इतना कहना चाहूँगा। और आप कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। और इस तरीके से वीडियो और आपके लिए बहुत सारे लाता रहूँगा मैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है और किस्मत बदलने के लिए 1 सेकंड काफ़ी होता है। ज्ञान की चिंगारी में बस आज यही इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप सारे वीडियो विजिट करते रहिए।